इस बार निरसा विधानसभा की प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, निरसा विधानसभा की प्राथमिकता विकास है। जिस तरह पिछले 5 साल में अपर्णा सेन गुप्ता के रूप में जो स्वच्छ और ईमानदार छवि की विधायक के रूप में उन्होंने काम किया है, उस विकास के गति को रुकने नहीं देने के लिए पूरी निरसा की जनता दोबारा भारी मतों से निरसा में पुनः भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए संकल्पित है। वहाँ सबसे बड़ी एक समस्या है प्रदूषण, उस पर आप लोग क्या करते हैं? देखिए, हमारा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। निरसा कल कारखाने वहाँ पे हैं, पोल्यूशन के लेकर के विषय बात आती है, ठीक है। और जो वहाँ पे अनुषंगिक भारत सरकार को उपक्रम है, उस पर प्रेशर करके, चाहे वो ईसीएल का हो, बीसीसीएल का हो, चाहे कल कारखाना हो, उनसे कम प्रदूषित हो सके, इसके लिए प्रयासरत है। सरकार के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा? आपके यहाँ केंद्र की सरकार भी है। देखिए, केंद्र के उपक्रम को केंद्र के सहयोग से ही हम उसमें मदद ले सकते हैं। और बहुत हद तक जब आप देखते होंगे, जहां आप कोयलेरी क्षेत्र में जाते होंगे, वहाँ पोल्यूशन है, जहाँ धूल कण से दिक्कत हो रही है, उसके लिए भी हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि वहाँ कम से कम हो और वहाँ रोजगार सृजन हो। इस बार आपका टक्कर किसके साथ? इसके लिए तो हम एक ही बात बोलेंगे, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और भारतीय जनता पार्टी पुनः भारी मतों से विजय श्री की ओर आगे बढ़ रही है और अपर्णा सेन गुप्ता को दूसरी बार विजय श्री का तिलक लगा करके आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरसा की जनता उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में देखना चाहती है और विकास के पथ पर निरसा को अग्रसर देखना चाहती है। आपका परिचय? भूपेंद्र सिंह, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा। के द्वारा आपके दो विधायक के द्वारा क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ववर्ती सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में थी, तो निरसा की सबसे बड़ी योजना निरसा गोविंदपुर मल्टी विलेज जलापूर्ति योजना, जिसमें निरसा के सभी गांवों को टच करना था, डीएमएफटी मद से भारतीय जनता पार्टी ने इसका सैंक्शन दिया और इसका काम भी प्रारंभ हो गया। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, हेमंत सोरेन की सरकार आई और हेमंत सोरेन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में जो कार्य प्रारंभ हुआ था, उसे दुर्भावना से ग्रसित होकर के उसे बंद करा दिया। इसलिए जब इस प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का विधायक निरसा में बनेगा, तो निरसा गोविंदपुर जो जलापूर्ति योजना, ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जिसमें हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम करना है, इसे हम प्राथमिकता के आधार पर, पहली प्राथमिकता हमारी होगी। इसके बाद निरसा में जो जाम लग रहा है, निरसा चौक पर जो जाम लगता है, वो एनएच के माध्यम से फ्लाईओवर बनाने का जो मामला है, वो ही प्रगति पर है। इसके साथ ही जो निरसा के उद्योग हैं, उन उद्योगों में निरसा के नौजवानों को छला जा रहा है, निरसा के नौजवानों को ठगा जा रहा है, स्थानीय लोगों को नियोजन नहीं मिल रहा है और लाल झंडे के लोग नियोजन के नाम पर, उद्योग खुलवाने के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं, उद्योगों में हिस्सेदारी ले रहे हैं। इस हिस्सेदारी की जो संस्कृति है, इस संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सांसद ढुल्लू महतो जी और निरसा की विधायक अपर्णा सेन गुप्ता जी के नेतृत्व में संघर्ष करके इसको समाप्त करने का काम करेगी और निरसा के नौजवानों को उनका अधिकार दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। निरसा में इस बार आप लोगों की प्राथमिकता क्या होगी? विकसित निरसा बनाना, विकसित भारत के साथ विकसित झारखंड, विकसित निरसा। वहाँ मूल समस्या प्रदूषण और पानी का है। इस पर देखिए, पानी की जो समस्या है वो हेमंत सोरेन की सरकार की देन है। 2 नदियों से घिरा हुआ है, बराकर और दामोदर, दोनों ओर से घेर कर निरसा को रखा। अनेक जगह हम पानी सप्लाई करते हैं। निरसा के लिए भी योजना बनी थी और योजना आधी अधूरा होकर रह गई। तो अगर हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार बनती है, अपर्णा सेन गुप्ता जी कैबिनेट मंत्री बनती हैं, तो निश्चित रूप से आप जान ले कि हर घर नल और जल पहुंचाने का काम निश्चित रूप से किया जाएगा। इस विगत 5 साल पहले आपकी सरकार थी, तो भी वहाँ निरसा में अभी तो जेएमएम की सरकार थी। और उसके पहले जो सरकार थी, उसके बीजेपी की जब सरकार थी, तो हम लोगों ने अनेक योजनाओं का कार्य किया है और उसमें मैथन जलापूर्ति योजना प्रमुख था। नहीं, मैथन जलापूर्ति जो है वो तो फर्स्ट फेज का है। तो आप आइए चिरकुंडा में फेज 1, चिरकुंडा में फेज 2 चला, समझे, समझ लीजिए भाई साहब। फेज 1 में चिरकुंडा निरसा में है और फेज 1 में हमने 26,000 घरों में जल दिया है। फेज 2 की योजनाएं भी आई 15वें वित्त से, केंद्र सरकार की स्वीकृति से, लेकिन जेएमएम की सरकार ने भूमि उपलब्ध नहीं कराया, जिस कारण योजना निविदा होने के बावजूद भी
धरातल पर नहीं उतारी जा सकती। माइथल जल परियोजना जब जलेश्वर महतो जी जल संसाधन मंत्री थे उस समय की योजना है, और विगत पिछले 5 साल, ये विगत 5 साल पहले की आपको याद होना चाहिए कि अर्जुन मुंडा जी ने उसका शिलान्यास किया था, मैथन जलापूर्ति योजना का, हमें याद है। लेकिन और बीला राजेश्री धनबाद की उपायुक्त हुआ करती थी, और वह मैथन में छठ घाट तालाब के पास वो प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ था, हमको इतना मेमोरी है। और भाई साहब आप उस जगह पर जाइएगा कि जो योजना जब चली तो उससे निरसा के अनेक गांवों को पानी दिया गया है। जहां नहीं पहुंचा है वहां सरकार बनेगी डबल इंजन की, पैसा भी धन भी आएगा केंद्र से, रॉयल्टी भी है जिला के पास, और अर्पणा सेनगुप्ता जी के हाथों उसका शिलान्यास। कि जब तक बीजेपी की सरकार अगर झारखंड में नहीं आती है तो 1,30,00,000 करोड़ रुपया झारखंड सरकार को नहीं मिलेगी। नहीं, डीएमएफटी में तो पैसा है ही, डीएमएफटी आप खर्च नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो स्वीकृति हुई है योजना 15 वित्त की, लेकिन आप जमीन नहीं दे रहे हैं। अभी आपने बोला कि पैसा आएगी केंद्र से डबल इंजन की, इसका अर्थ है कि जब जिस दो किस्म की राशि जिस प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार नहीं हो तो केंद्र के द्वारा जो भी आपने नहीं डिमांड किया होगा। नहीं डिमांड किया, सुप्रीम कोर्ट में आपके हेमंत जी के द्वारा उसके लिए तो डीएमएफटी है भाई साहब, डीएमएफटी है। और डीएमएफ और देखिए आप भी झारखंड के वासी हैं, अपने माननीय प्रधानमंत्री से कहिए इनको पैसा छोड़, अनेक किस्म की ग्रांट, अनेक किस्म की ग्रांट भारत सरकार समय समय पर योजनाओं के हिसाब से देने की काम करती है। और जब कोई अच्छी परियोजना, अच्छा प्रोजेक्ट आप सर ऐसा है ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कहें कि आप झारखंड सरकार को 1,30,00,000 करोड़ रुपया ना देकर प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 5 लाख रुपया झारखंड का कमाया हुआ पैसा भेज दें। हम झारखंड प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि आप हर वक्त आकर जब भी मतदान हो तो कमल फूल पर वोट देकर डबल इंजन की सरकार बनाइए। आप निश्चित रूप से विकास देखिएगा, पैसा नहीं देखिएगा, पैसा तो आ ही जाएगा स्वतः।